इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे नया एयरपोर्ट है। कहते हैं कि बिल्कुल दुबई के लाइंस पे दुबई एयरपोर्ट की तरह बनाया गया है। एक प्लेजेंट फ़्लाइट थी, अच्छा मौसम रास्ते में, और लैंड होते हुए जैसे कराची से रेगिस्तान से हमने टेक ऑफ किया, वैसे ही इस्लामाबाद में ग्रीन ग्रीन पहाड़ों में और ग्रीन ग्रीन ग्रास के अंदर हम उतर के आए हैं। तो अब देखते हैं इस्लामाबाद में क्या हम करते हैं। तो इस्लामाबाद आते ही अब आप भी सोचेंगे कि कितनी बड़ी बेवकूफ़ है, या तो बहुत इम्पॉर्टेंट इंसान इस वक्त इस्लामाबाद में होने चाहिए थे जब मैं वहाँ पहुँची, या बहुत बड़े भुद्धू होने चाहिए थे। मुझे सोच लेना चाहिए था कि ये गलत टाइम है इस्लामाबाद आने का। ये जब हम एयरपोर्ट से जा रहे थे अपने होटल, तो यहाँ पे इर्द गिर्द हम लोग ट्रैफिक जैम में बुरी तरह फंसे हुए थे, और इर्द गिर्द की गाड़ियों पे बैनर्स, पोस्टर्स, झंडे अलग अलग पार्टीज़ के इस वक्त जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये नून लीग वाले सारे, हम उनमें घिर गए। और बिल्कुल गाड़ियाँ जो थी बहुत मुश्किल से मूव कर रही थी। थोड़ा थोड़ा टाइम के बाद हमें रुकना पड़ता था, और हम लोग जो थे फिर आहिस्ता आहिस्ता चले, और इस तरह शाम भी होने लग गई। और ये देखें, खंभों के ऊपर भी बैनर्स वगैरह लगे हुए हैं। इस तरह के नज़ारे तो मुझे कराची में नज़र आते हैं, मगर ये इस्लामाबाद है और इस्लामाबाद का ये हाल हो गया था। ये सारे डी चौक जा रहे थे, और कुछ जो हैं अभी आपको मैंने नून लीग वाले दिखाए, और अब जो हैं मुझे फिर लाल झंडे भी नज़र आए, जो ANP वगैरह ये लोग भी थे। ये सब निकले हुए थे और हम इनके बीच में फंस गए थे। तो आई डोंट थिंक इट वॉज अ गुड टाइम टू बी इन इस्लामाबाद। अक्लमंदी इसी में मुझे लगी कि मैं शहर से निकल जाऊं, और मैंने दूसरे दिन अपनी फ़्लाइट बुक कराई बैक टू कराची। ये इस्लामाबाद एयरपोर्ट है। नीचे से जब आप उतरते हैं तो ये एक टनल सा है ऊपर आने का, डिपार्चर्स। एंड अनलाइक कराची, यहाँ पे जो प्लांट्स लगे हैं वो असली हैं। यहाँ से मैं ऊपर आ रही हूँ, और ये एयरपोर्ट नया वाला, जो अब इतना नया नहीं रहा। कल आए थे इस्लामाबाद, देखा उस वक्त इतनी सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ भी हमारे साथ ही पहुंची, बदकिस्मती से, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ब्लॉक हो गई थी। ट्रैफिक जैम से हम होते हुए अपने होटल पहुंचे। और मैं यहाँ आके मुझे समझ आ रहा है कि मैं गलती से इंटरनेशनल डिपार्चर्स में आ गई हूँ। नहीं नहीं नहीं, मुझे डोमेस्टिक पे जाना है, मैं आगे चलती हूँ। इस्लामाबाद का ये हाल है कि आधे लोग जो हैं वो आपको अफगानी नज़र आएंगे, और जो बाकी आधे हैं वो, ये देखिए, ये चाइनीज़, अफगानी, चाइनीज़, हर तरफ। इस्लामाबाद में तो ज़्यादातर यही लोग दिख रहे हैं। सही जगह आ गई हूँ, बट अनलाइक कराची एयरपोर्ट जहाँ जगह जगह बेंचेस, सीटिंग अरेंजमेंट सब कुछ है, यहाँ सीटिंग की बहुत कमी है। अगर कोई जल्दी आ जाए तो बस फिर वो जगह ढूंढे कहाँ बैठना है। अगर आप सोच रहे हैं कि ये क्लिप जो है ये क्या मैंने ली है, तो मैं क्या दिखाना चाह रही हूँ, आप एक शहर से बिल्कुल बेज़ार हो जाएं और आप वहाँ से निकलना चाह रहे हो, और जैसे मैंने आपको कहा कि इस्लामाबाद में आजकल तो
बस या तो अफ़गानी नज़र आते हैं या चाइनीज़। खैर चाइनीज़ तो इतना शोर वोर नहीं कर रहे थे, मगर जिस होटल में मैं रुकी हुई थी, और अगर आप इससे पिछली वाली जो मेरी वीडियो देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि क्या था, क्या वो जगह थी। बहुत अच्छा होटल था, मगर जिना सुपर के बीच में था, और उसमें सारे के सारे गेस्ट, मोस्ट ऑफ देम वर अफ़गानीज़। और रात को पता नहीं वो अपनी फैमिलीज़ के साथ रुके हुए थे, और पूरी रात उनके बच्चे रोते हैं, और माँ बाप उनको डांट रहे होते हैं, और या फिर मियाँ बीवी की लड़ाई हो रही होती है, और दीवारें होटल की इतनी पतली थी। मैं इस शहर से बहुत बेजार आई, और एक दिन के अंदर ही, जैसे आपको समझ आ रहा है, मैंने दूसरे दिन ही अपनी फ़्लाइट बुक कराई और मैं निकल गई। जब आप बेजार इतने एक शहर से, तो आप एयरपोर्ट जल्दी आ गए हैं, एंड आई एम जस्ट किलिंग टाइम। और इसमें मेरा जहाज़ आ गया है, और वो यहाँ पे आके टारमैक पे अब इंतज़ार कर रहा है। और ये जो है, जो ब्रिज है जिसके अंदर पैसेंजर्स जो हैं वो लेते हैं ब्रिज को और जहाज़ के अंदर जाते हैं, वो इसके साथ अटैच होने वाला है। सो विथ नथिंग टू डू, आई हैव फिल्म्ड दैट। दैट्स ऑल्सो समथिंग विच मैनी पीपल हैव नॉट सीन हैपनिंग। तो देखा नहीं है कितने लोगों ने कि ये ऐसे किस तरह से ब्रिज, देखें ये आहिस्ता आहिस्ता ब्रिज निकल रहा है, और ये जहाज़ के दरवाज़े के साथ ये मिल जाएगा, ये जुड़ जाएगा। जब तक ये सब कुछ हो रहा था, जो मैं जहाँ पे हम लोग बैठे हुए थे अपने गेट के पास, वहाँ पे बेचारी एक अम्मी जो थी, वो अपनी बच्ची के पीछे भाग रही थी, आयज़ा आयज़ा कर रही थी। और वो छोटी सी 2 साल की बच्ची या 2.5 साल की लगता है, उसने कुछ अरसा पहले ही चलना फिरना भागना शुरू किया है। वो बार बार इधर उधर निकल जाती थी, और इसी असना में एक और कराची की फ़्लाइट अनाउंस हुई, और उसकी अम्मा बार बार भाग के देख रही थी कि वो बच्ची कहीं उस फ्लाइट पे बैठ के अकेले ही कराची ना निकल जाए। ऐसे होता तो नहीं है, वहाँ पे लोग आपका बोर्डिंग पास चेक करते हैं, तभी आपको जहाज़ पे जाने देते हैं। चलें, बातों बातों में देखें ये ब्रिज कितना जहाज़ के करीब चला गया है, और ये बस अभी थोड़ी देर में ये जुड़ जाएगा इसके साथ। और जब ये जहाज़ आया है, ज़ाहिर है जब ये ब्रिज जुड़ रहा है, तो पहले तो इसके अंदर से जो पैसेंजर्स हैं वो उतरेंगे। और आजकल जब से कोविड का, जो कोविड-19 के बाद से, ये जो पैसेंजर्स वगैरह जब बोर्ड करते हैं या जब डिसएम्बार्क करते हैं जहाज़ से, जब उतरते हैं, दोनों के दौरान ये होता है कि वो इकट्ठे नहीं उतरने देते, उनको बोलते हैं कि इस रो से इस रो तक के लोग अब उतर सकते हैं, ताकि उनके बीच में एक रश ना हो, फासला रहे, और वो आराम से उतरें। तो जैसे ये ब्रिज लगेगा, इसके बाद ज़ाहिर है उधर से जो पैसेंजर्स पहुँचे इस्लामाबाद, और वो उतरेंगे। और ज़ाहिर है जिस तरह मैं थी, मेरी तरह बेजार होके शायद दूसरे दिन फिर वो वापस आ जाए, मगर अब आपको ये भी सीन्स दिखेंगे पैसेंजर्स के डिसएम्बार्क करते हैं। अलमास अख्तर और फरियाद आसिफ साहब। मिस फरियाद आसिफ साहिबा जो एयरपोर्ट की परवाज़ के लिए 2:07 से कराची के लिए सफ़र कर रही थी, आपसे गुजारिश है लाउंज में मौजूद एयरपोर्ट स्टाफ से रब्ता करें। मिस अलमास अख्तर और मिस फरियाद आसिफ।
एंड सो इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हुई, हमारी भी फ़्लाइट अनाउंस हो गई। और जब फ़्लाइट अनाउंस होती है तो पहले क्रू अंदर जाता है और जो जहाज़ आया है उसकी सफाई वगैरह देख लेते हैं, चीज़ें ज़रा सेट कर लेते हैं। तो इसलिए ये क्रू अब इंतज़ार कर रहा है कि ये प्लेन पे पहले बोर्ड कर ले, इसके बाद ही हम लोगों की बारी आएगी। तो जो फरमाएं एयरब्लू की परवाज़ PA 207 कराची रवानगी के लिए तैयार है। वो तमाम मेहमान हज़रात जिनका सीट नंबर 5। While I wait to board my plane, मैंने सोचा आपको ये भी दिखा दें। यहाँ पे एयरपोर्ट पे जगह जगह फ़ोन चार्ज करने की सहूलत भी है और बहुत अच्छी है, क्योंकि आप अपना फ़ोन इसमें डाल के इसको बंद कर सकते हैं और लॉक कर सकते हैं। सेफली आपका फ़ोन अंदर चार्ज होता रहेगा, कोई उठा के नहीं ले जाएगा गलती से कि अपना फ़ोन समझ ले। और ये मुझे बहुत अच्छा लगा। ये हमारे कराची के एयरपोर्ट पे तो मुझे नहीं नज़र आया, पर इस्लामाबाद के एयरपोर्ट पे है। वो मुसाफिर साहब जिनके सीट नंबर 10 से लेके 29 के दरमियान है वो बोर्डिंग गेट पे तशरीफ लें। सीट नंबर 10 to 29। ये आपको देना है? आपको देना? थैंक यू।
है कि आप अपना दस्ती सामान हेड ट्रैक में रख दें। PIA की तमाम परवाज़ को तंबाकूनोशी बशमूल इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स की ममानियत है। शुक्रिया। Honorable guests, you're requested to place your hand baggage in the head tag. Smoking and use of electronic cigarettes is prohibited on all PIA flights. Thank you. आजो वो मेरी है पहली वाली जो तो कर रही थैंक यू So my journey comes to an end here. थोड़ी देर में मैं अपना फ़ोन भी ऑफ़ कर दूँगी। फ़िलहाल जब तक और लोग बोर्ड कर रहे हैं, अपना सामान वगैरह ऊपर डाल रहे हैं, इधर हर चीज़ सेट कर रहे हैं, तो मैंने बोला थोड़ी सी एक और आपको छोटी छोटी क्लिप्स दे दूँ। बैठ गए जाओ, ठीक है, आप जाए। ठीक हो, ठीक है। जिसका इंतजार था, ये जो भी आपने देखा जो सेलिब्रेशन चल रही थी, रानी डिश 77 जो मेरे साथ करीबन 1 बाय बाय।